स्टॉक की न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं ध्रुषी और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में। अगर हम सिर्फ अभी कार की बात करते हैं तो आपको दोस्तों पता होगा कि कार की प्राइसेस कितनी ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको अभी कार जो है वो 10 लाख 14 लाख ऐसे रुपए में मिलती है, जबकि एक आम आदमी के अफोर्डेबिलिटी में के क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। एक आम आदमी 5-6 लाख की गाड़ी लेता है, कहाँ वो 9-10 लाख 15 लाख की गाड़ी लेगा इलेक्ट्रिकल। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हाइब्रिड व्हीकल। अगर हाइब्रिड व्हीकल बनाए जाएँ तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे इलेक्ट्रिक प्योर व्हीकल से, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑब्वियसली महंगा होगा, उसे मेंटेन करना इजी होगा, लेकिन उसके सामने उसकी प्राइस इतनी बड़ी होगी कि कोई आदमी आम आदमी खरीद ही ना पाए, तो क्या मतलब उस कार का। ओबियसली हाइब्रिड व्हीकल जो है वो इतने सस्ते नहीं होंगे जितने नॉर्मली व्हीकल्स होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है फ्यूल और इलेक्ट्रिक का। और इसी के आगे हम बात करें, टाटा नेक्सॉन ईवी अभी सिर्फ 2200 यूनिट सेल्स हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक मार्केट कितना छोटा है। इलेक्ट्रिक कार की नीड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक में टू व्हीलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बजाय अपने ये जो ट्रेडिशनल होते हैं पेट्रोल वाले, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अब बढ़ रही है डिमांड, क्योंकि बहुत सारी नई नई कंपनी आ रही है, अफोर्डेबल प्राइस पे टू व्हीलर्स बनाए जा रही हैं। जैसे कि एथर हो गई, रिवॉल्ट 400, वो भी अच्छी बाइक निकाली है उन लोगों ने। और भी स्पोर्ट्स बाइक और भी नई नई कंपनियां आ रही हैं जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में घुस रही है टू व्हीलर्स में, जो कि वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टू व्हीलर्स आर अफोर्डेबल एट वेरी मिनिमल प्राइस। अभी भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, लेकिन इनकी रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती टू व्हीलर्स की। आपको अगर सिटी के बाहर जाना है तो आप इसे लेके नहीं जा सकते। टू व्हीलर्स की रेंज ज़्यादातर 80 से 130 140 किलोमीटर तक होती है, तो आप एक्चुअली में इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं हो जाता है इलेक्ट्रिक स्टेशंस का। पर आने वाले कुछ सालों में तो मुमकिन है कि सारी जगह पे आपको इलेक्ट्रिक स्टेशंस दिखने को मिलेंगे। तो आप बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो आप खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। पर उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आप के सपोर्ट की वजह से मैं 1000 भी पहुंच जाऊंगा, ये उम्मीद है। तो पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स देखिए मार्च में बहुत गिरा था और आ चुका था 64 रुपीज़ पे। 2019 की बात, 2020 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। क्योंकि आपको पता है कि मार्च में लॉकडाउन आ चुका था और उसकी वजह से किसी भी कंपनी की सेल्स होना इम्पॉसिबल था। पर जिस तरह टेस्ला ने सेल्स की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उससे एक भरोसा आया लोगों को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सही में कुछ ना कुछ करेंगे, आगे जाके फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो लोग टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी में भी बहुत इंटरेस्ट आया और भरोसा दिखाने लगे कि हाँ भाई, टाटा नेक्सॉन में पोटेंशियल है और टाटा कंपनी में ऐसा पोटेंशियल है कि वो आगे जाके जो है नई कार्स जो बनाएंगे, अफोर्डेबल होगी, वैल्यू फॉर मनी होगी और सेफ होगी ड्राइव करने के लिए। तो मार्च में 64 रुपीज़ से अभी 200 रुपीज़ तक पहुंच चुका है टाटा मोटर्स का शेयर, और मुझे लगता है ये अपनी 600 की हाई को तोड़ेगा बहुत आगे जाके फ्यूचर में। अभी ऐसा नहीं लग रहा कहीं पे भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3x हो जाएगा स्टॉक, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता मैं आपको इन्वेस्ट करने की। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ अपना थॉट्स शेयर करने आया हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा कि आप स्टॉक में जाके टाटा में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये डिस्क्लेमर दे दूँ आपको पहले से ही मैं। और अगर मैं आपको टाटा की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बताऊँ तो इनकी कुछ कंडीशन ठीक नहीं है। इनके पास 42% होल्डिंग है अपने कंपनी के शेयर की, तो ये सही साइन नहीं होती किसी भी कंपनी की। एटलीस्ट 65 to 70% होल्डिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाकी सब इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड और ये वगैरह फॉरेन इंस्टीट्यूट अगर इतना पैसा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ठीक बात नहीं, क्योंकि इससे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है एक शेयर की। और अगर एक कंपनी पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ पार्ट अपनी कंपनी का होल्ड करती है तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती एक शेयर में, जबकि इस शेयर में आपको देखने को मिलेगी ऊपर नीचे होता रहता है। इसका शेयर आपको पता है कभी 200 जाता है, कभी 100 आ जाता है, तो ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये लोग बाय बैक कर लेते हैं अपना शेयर अब कम प्राइस में या फिर ज़्यादा प्राइस में, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी टाटा के लिए, क्योंकि अगर आगे जाके ये लोग अच्छी कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही इतने सारे शेयर है टाटा के कम दामों में खरीद के रखे हुए,
और फिर स्काई रॉकेट होंगे तो ये बाय बैक नहीं कर पाएंगे। तो और भी बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आप लिस्ट देख सकते हैं, 10 कंपनियां, टॉप कंपनियां जो बनाती हैं इंडिया में, ठीक है, टाटा मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी। पर इनमें से बहुत सारी कंपनियां जो है पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। महिंद्रा है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, उसके शेयर के प्राइस भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी टाटा मोटर्स में थोड़ा सा पोटेंशियल दिख रहा है, तो मैंने कहा शेयर कर दिया जाए। बाकी तो आपको पता ही है कि आने वाले टाइम में मैं इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। मैं आपको मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में।